वेलकम टू योर ग्लोबडी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, यानी ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप एनजीओ, ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिट कंपनी का कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन या फिर कोई एसोसिएशन कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तब अलाउ करेगी जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, चैरिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ होगा और इसी के साथ मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकती है और कंपनी अपने नाम में लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएगी। सब सेक्शन 2 कहता है कि सेक्शन 8 कंपनी को लिमिटेड कंपनी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन साथ ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम होती हैं। सब सेक्शन 3 कहता है कि एक फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकती है। सब सेक्शन 4 कहता है कि कंपनी अपना एमओए या फिर एओए चेंज नहीं कर सकती बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के। और इसी के साथ है कि अगर कंपनी अपने टाइप चेंज करना चाहती है, यानी कि कन्वर्ट होना चाहती है, तो प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स फॉलो कर रही है तो गवर्नमेंट उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है और उसके नाम से लिमिटेड वर्ड हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है सब सेक्शन 6। ये कहता है कि अगर कंपनी रूल्स वायलेट करे या फिर फ्रॉड करे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और उसको लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड ऐड करने के लिए बोल सकती है, लेकिन कंपनी को भी एक हियरिंग का चांस दिया जाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7। ये कहता है कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कंपनी वाइंड अप होनी चाहिए या फिर किसी और कंपनी में सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग किसी और कंपनी के साथ मर्ज होनी चाहिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 8। ये कहता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट डायरेक्टली अमेलगमेशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। न्यू कंपनी बनेगी जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज सब ट्रांसफ़र होंगे। सब सेक्शन 9 कहता है कि अगर कंपनी बंद होती है, बची हुई प्रॉपर्टी जो है वो किसी और सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफ़र होगी या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में चली जाएगी। सब सेक्शन 10 कहता है कि सेक्शन 8 में कंपनी सिर्फ किसी दूसरे सेक्शन 8 कंपनी यानी कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाली के साथ ही मर्ज हो सकती है। सब सेक्शन 11 कहता है कि अगर कंपनी रूल फॉलो नहीं करती है, कंपनी पर फाइन है 10 लाख रुपीज़, जो कि एक्सटेंड अप टू 1 करोड़ हो सकता है, एंड ऑफिसर्स पर फाइन है 25,000 विच में एक्सटेंड अप टू 25 लैक्स। अगर फ्रॉड प्रूव हो जाए तो सेक्शन 447 विच इज़ अबाउट फ्रॉड पनिशमेंट अप्लाई होगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी है जो, ठीक है। सो दिस वॉज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।